क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि काश दिन में 24 से ज़्यादा घंटे होते? या कभी-कभी ऐसा लगता है कि काश इतने सारे रोल्स जो आप निभा रहे हैं, उसके अलावा थोड़ा-सा टाइम और होता खुद के लिए? या आपको ऐसा कभी-कभी लगता है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आखिर ले ही क्यों रखी हैं? वेल, ट्रस्ट मी, आई गो थ्रू दिस एवरी डे एंड समटाइम्स ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं? और कभी-कभी लगता है, ठीक ही तो कर रहे हैं। हेलो माय क्यूट लिटिल स्माइल चेजर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सृष्टि शंकर, आपकी दांतों की डॉक्टर, और मैं आ गई हूं एक और वीडियो लेके। लेकिन आज का वीडियो ना कुछ डेंटिस्ट्री के बारे में है, ना पढ़ाई के बारे में है, ना कोई टिप्स मिथ्स फैक्ट्स, इन चीजों के बारे में नहीं है। इट इज जस्ट अबाउट मी, जो बिहाइंड द कैमरा वाली सृष्टि है, टॉकिंग टू हर ऑडियंस, टॉकिंग टू हर कम्युनिटी, टॉकिंग टू ऑल दोज पीपल जिन्हें लगता है कि शायद दिन के 24 घंटे कम होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So a little preview to today's video. Those who already know me know that I am a full-time faculty at a dental college. They also know कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ साथ साथ, एंड एक ऐसा रोल जो आई थिंक सबकी जिंदगी में होता है वंस यू गेट मैरिड और वंस यू स्टार्ट लिविंग ऑन योर ओन, इज बीइंग अ होम मेकर. सो मैं वो भी हूँ. एंड ऑल्सो ऑन एंड ऑफ मेरे दिमाग में कुछ और वेरियस आइडियाज चलते रहते हैं जो मैं यू नो करना चाहती हूँ इन द फ्यूचर या इन नियर फ्यूचर टू हेल्प people as much as possible. So, with all these ideas and all this creativity and also responsibilities, you know, juggling in my head, कैसे मैं balance करती हूँ and how I utilize the 24 hours that I have in an effective way. किसी किसी दिन बर्नआउट भी फील होता है, लेकिन मोस्टली चीजें मैनेज हो जाती हैं. सो आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ. सो इफ दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स यू और यू फील कि इट माइट मेक यू फील कि चलो, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगी, या सोशल मीडिया अकाउंट बनाऊंगी या बनाऊंगा विद योर वर्क और विद योर स्टडीज और विद योर डेली रूटीन, then maybe this video might come as a motivation to you. So if that is something which resonates with you, keep watching. So the first major role that I play is that of a faculty. Working as a faculty gives me two pure joys. Pehla is the love for teaching and दूसरा is my love for research. मुझे studies conduct करना, फिर articles लिखना, उन्हें publish कराना, new ideas को explore करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. So the reason I chose academia was because of these two factors. Even when I was pursuing my post graduation, सबने बोला कि clinic खोलना है, clinical branch है, lucrative है, clinics. बट आई थिंक तब से मुझे पता था कि मैं एकेडेमिया में ही जाऊंगी. आई नो लोग काम करते हैं फॉर सैलरी, काम करते हैं फॉर द मनी, बट इससे पहले द जॉब विच आई वाज डूइंग वाज हैड गुड सैलरी, बट आई स्टिल लेफ्ट इट because it did not connect with me. This job, not saying it doesn't have its bad days, it doesn't have its challenges, it does. Lekin most of the days are good days because it gives me the pleasure of teaching and conducting researches. So how I balance this is I have made clear boundaries. कि ऑफिस का जितना टेंशन है, मसले हैं, स्ट्रेस है, वो घर नहीं लेके आने हैं. Not saying I have mastered it, but I have learned it over these 2 years and also the past year and a half जो मैंने दूसरी जगहों पे काम किया है, कि 4 बजे 6 बजे आपका जब भी ऑफिस ओवर हो रहा हो, काम खत्म हो रहा हो, वर्क प्लेस के स्ट्रेस को घर पे नहीं लाना है. घर पे आपको जो चंद घंटे अपने लिए, अपने परिवार के लिए मिले हैं, उन्हें चीजों के लिए यूटिलाइज करना है फॉर थिंग्स दैट मैटर टू यू. काम का स्ट्रेस आप फिर अगले दिन, या काम की चीजें आप अगले दिन डील कर सकते हो ना. घर के वो चंद घंटे, वो लोगों के साथ बैठना, अच्छा घर का खाना खाना, या कुछ अपनी मनपसंद मूवी देखना, या इवन कंटेंट क्रिएशन करना, वो आप ऑफिस में नहीं कर सकते. सो इसलिए
My advice to you would be to make clear boundaries. काम के वक्त काम, घर के वक्त घर के काम. The second important role I play is that of a content creator. Content creation has given me the platform to self express, be who I want to be, and also be confident enough to upload videos without thinking what others will say. जजमेंट के परे, चार लोग क्या कहेंगे सोचे बिना कुछ शूट करके अपलोड करना बहुत बड़ी बात है. सो आई एम नॉट सेइंग कि मैंने ये चैनल इसलिए नहीं शुरू किया था क्योंकि मुझे इसे मोनेटाइज करने का एम था या मुझे लगा था कि 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटे कंप्लीट करना बहुत इजी होगा. बट जब मैंने एक्चुअली इस पे काम करना शुरू किया, कंटेंट अपलोड करना शुरू किया, बनाना शुरू किया, मुझे समझ में आया दैट इट इज सो हार्ड. कितना कुछ जाता है बिहाइंड द सीन्स जो हम 5-6 मिनट का वीडियो देख के उसे जज कर लेते हैं 2 सेकंड में कि अरे ये क्या बकवास है, या अरे ये क्या बोल रहा है, अरे यार ये हमें सुनना भी है कि नहीं, या ये कोई क्यों कर रहा है. पर जब आप खुद करने लगते हो ना, तब समझ में आता है कि उसके पीछे मेहनत कितनी है. जो हम ये 15 सेकंड के ट्रांजिशन वीडियोस देखते हैं, या किसी गैजेट का रिव्यू देखते हैं, या इवन कुकिंग वीडियोस देखते हैं जिसमें हम 30 सेकंड्स में वी गेट द एंटायर रेसिपी, उसको शूट करने के लिए कितनी मेहनत लगी है. वी डोंट इवन रियलाइज दैट. नाउ दैट आई एम डूइंग इट, आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा काम है. मुझे ऐसा लगता है कि पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है आइडिया. तो मुझे तो बहुत बार आइडिया ही नहीं, आई गो थ्रू दिस क्रिएटिव ब्लॉग जहाँ पे आइडियाज ही गो मिसिंग. या कभी कभी आई हैव दिस वेरी हार्ड डे एट वर्क, या आई एम नॉट फीलिंग अप टू इट, या मुझे तबीयत ही एकदम ठीक नहीं लग रही, या घर के इतने काम है कि आपको लगता है कि चलो कंटेंट क्रिएशन कर लेंगे, इतना कौन सा इंपॉर्टेंट है. बट देन आई रियलाइज दैट कंसिस्टेंसी इज की. मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कुछ सोच के सब्सक्राइब किया है, कुछ सोच के मेरी कम्युनिटी ज्वाइन की है, एंड आई नीड टू शो अप फॉर देम. ट्रस्ट मी, ये 15 मिनट का वीडियो बनाने के पीछे भी मेरी 2-3 घंटे की मेहनत है. एक्चुअली 10 दिन की होगी शायद, क्योंकि किसी दिन हम स्क्रिप्ट सोच रहे होते हैं, किसी दिन हम आइडिया सोच रहे होते हैं, किसी दिन हम सोच रहे होते हैं कि किस एंगल पे वीडियो बनाना है, दिन में शूट करेंगे कि रात में करेंगे, एंड ऑल्सो विद वर्क, एंड किस दिन छुट्टी है, किस दिन मैं बैठ के शूट कर पाऊंगी कि नहीं, वो सारी चीजों की प्लानिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेज एंड टाइम. But I still decide to show up because I am very grateful to the people who have subscribed to my channel. I am very, very, very blessed कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं who have been supportive in comments, who have been very encouraging and have also given me ideas along the way, or who have asked me questions that are relevant. Thank you so very much for the support. आपके बिना मैं ये नहीं कर पाती, एंड आई एम वेरी श्योर जो चीज़ें ग्रेजुअली स्लोली बिल्डअप होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं. तो मुझे एक रात में वायरल नहीं होना, मुझे एक रात में इतने सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए जो आगे जाके मेरा साथ छोड़ दें. बट ये जो ग्रेजुअली मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं लोग, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम. हाउ आई बैलेंस दिस विद अ फुल डे ऑफ वर्क एंड होम मेकिंग इज दैट कंसिस्टेंसी इज की, एंड आई डिसाइड टू शो अप. और ये हैं मिस्टर प्लूटो who decided to show up in my video. So yeah, अगर आप भी ऐसे हैं जो फुल टाइम वीडियो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं विद अ फुल टाइम जॉब, then just treat this as work as well, and work is worship. आप इसको जब ऐसे ट्रीट करेंगे then you will show up, you will have ideas, you will shoot something. Not saying it has to be 100% perfect, not saying that it has to be very हाईली एडिटेड या एकदम जैसे जो बड़े बड़े चैनल्स वीडियोस बनाते हैं, नहीं. इट्स ऑल अबाउट दैट फर्स्ट वीडियो यू अपलोड, एंड वो जब आप अपलोड कर देंगे तो उसके बाद ट्रस्ट मी डियर फ्रेंड्स, द जर्नी इज ओनली अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स. एंड ऑफ कोर्स पेशेंस इज की. वीडियोस हर बार नहीं चलेंगे, हर बार नहीं एंगेजमेंट और व्यूज आएंगे, लेकिन अपलोड करने के बाद आपके हाथ में नहीं है. आपका काम है अपलोड करना, कंटेंट बनाना, एडिट करना, दुनिया को दिखाना. अब दुनिया देखेगी कि नहीं, कोई बात नहीं, कब तक नहीं देखेगी, 5 वीडियो नहीं देखेगी, 6 नहीं देखेगी, 7वां जरूर देखेगी. सो प्लीज, if you've been planning for a long time, don't waste more time, shoot that video and upload it. And the third most important role that
I play and I believe most of us play is that of a homemaker, जिसमें कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई अप्लॉज नहीं है, कोई शाबाशी नहीं है, बट एक ऐसा एस्पेक्ट है हम लोगों की जिंदगी का जिससे हम भाग भी नहीं सकते. सो इसमें आई फील कि अगर आपका घर की लाइफ सॉर्टेड है, योर होम लाइफ इज सॉर्टेड, ओनली देन योर प्रोफेशनल लाइफ कैन बी सॉर्टेड एंड ऑल्सो यू कैन डू एडिशनल थिंग्स. वो कुछ भी हो सकते हैं, आपकी हॉबीज हो सकती हैं, एक्सरसाइज हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, या और कोई पैसिव इनकम हो सकती है. शायद आप शाम को किसी दूसरे काम के लिए जाते हो, मे बी यूर डूइंग 2 jobs a डे. सो बट उसके लिए योर होम लाइफ नीड्स टू बी बैलेंस्ड. एंड व्हाट आई हैव learned is planning, planning and more planning. बिना प्लानिंग के आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका घर केओटिक है तो ना आप काम पे जा सकते हैं, और चलिए आप काम पे चले भी गए तो आपका दिमाग घर पे ही लगा रहता है, और अगर आप काम पे अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो वहां का स्ट्रेस भी आप घर पे लेके आ रहे हैं. घर ऑलरेडी आपका केओटिक है एंड बाकी किसी चीज के लिए फिर आपके पास टाइम बचता नहीं है. सो मैं चीज़ों को इसलिए बैलेंस कर पाती हूँ क्योंकि मेरी होम लाइफ सॉर्टेड है. मेरे हस्बैंड को और मुझे पता है कि हमारे हाउस चोर्स कौन-कौन से हैं जो हमें डिवाइड करके चलने हैं. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट ही हेल्प्स मी आउट विद एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स आई हेल्प हिम आउट विद. Thankfully, I also have a help दीदी जो शाम को आती हैं, to help me with the cooking and other house chores. But there are days when she also doesn't come. She's human, she can fall ill, she has her own responsibilities, her own family to take care of. So we can't take that for granted. So there are days जब मैं आती हूँ after a long day and I have also made content, and then उसके बाद I also need to be in the kitchen and cook food. तो it happens, that is life, that is how things happen, but management is key. Uske liye planning comes in handy. So if you are also somebody who's even whole solely looking after your house, yeah, who's managing house and work, but also wants to find time for something else, just it can be going to the gym, it can be going for a hobby, आपको शायद गिटार सीखने का मन हो या आपको कंटेंट क्रिएशन करना हो, तो टाइम निकालना पड़ता है. तो टाइम निकालने के लिए बाकी चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी आपका काम और आपका वर्क है. उसके बीच में आपको अपनी चीज़ों के लिए समय निकालना है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय मदर, बिकॉज़ शी डिड इट ऑल एंड शी डिड इट विद प्लानिंग. तो प्लानिंग इसकी, अगर आप पूरे हफ्ते का खाना अपना सोच के चलेंगे कि ब्रेकफास्ट ये, लंच ये, डिनर ये, या इतने बजे से इतने बजे मेरा ऑफिस है, तो उससे पहले मैं क्या काम करके जा सकती हूँ, उसके बाद आके मेरे पास कितने घंटे बचते हैं जिसमें मैं अपना काम कर सकती हूँ, या रात में मुझे इतना टाइम मिलता है टू डू सर्टेन थिंग्स. सो इफ यू बैलेंस योर थिंग्स, इफ यू प्लान देम वेल, 24 घंटे इनफ है. So my advice is, and how I balance my home life with my other roles is by planning. So try that out. So to sum it all up, I am beyond grateful to be playing all these major roles in my life. हर एस्पेक्ट का मेरी जिंदगी में अपना अपना महत्व है, और वो मुझे अपने अपने तरीके से कोई ना कोई खुशी जरूर देता है. घर पे my pets are there, my family is there, my husband is there. Spending time at home, cleaning your home, making it look pretty, making your house into a home is in itself a very beautiful feeling. My work, is another aspect of my life जो मुझे बहुत खुशी देता है, because I told you teaching and research gives me a lot of joy. Plus I have this routine जिसकी वजह से मैं सुबह टाइम से उठती हूँ. I have my eating time in place. Everything else is scheduled and it helps me manage my day better. Content creation has been a beautiful journey जहाँ पे मुझे पता भी नहीं था, छोटी छोटी चीज़ों को आप content बना के upload कर सकते हो, या how to upload content, how to make content, how to use this platform. So it has been such a great amount of learning and a beautiful platform which has given me the opportunity to self-express, be funny, be entertaining, also educating. तो मुझे ऐसा लगता है कि if there is something that is in your mind which you want to try, which you want to explore, you must. क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, 24 घंटे सबके पास हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, उसकी कॉलिंग आ रही है, मन कर रहा है, तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है.
maybe it will work out, maybe it won't, but at least you would know how it was. बिना करे तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा. So rather than thinking कि कल परसों नहीं आज कैसे, just start and learn along the way. And also, if you feel that it's not connecting with you, you can always go on to something else. तो basically आज ये वीडियो बनाने का point भी यही था, to tell that there are things that as a person I also want to explore and do. And when I started, I understood कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना, be it with jobs, be it with content creation, be it at my home. So life is a journey, and you keep learning, you keep making mistakes, and then you keep moving forward. So I do hope that this video, added a little value, added something to your life. It gave you some form of motivation, and also helped you understand what I am balancing behind the camera to put content up there. And I am very grateful, very blessed, very content, and very satisfied with what I'm doing. And there are certain other things जो मैं plan कर रही हूँ. I will share it with you all very soon. And so till then, like, share and subscribe, and take care. मिलते हैं next video में. Bye.